आनंद भाई से भी रिक्वेस्ट किया था कि लोगों को ना बताएं, क्योंकि एक्साइटमेंट में ज़्यादा लोग मैं तो चला जाऊंगा बट आप लोग को दिक्कत होगी। और प्रभु ने अच्छा अक्ल भी दिया है हमें, हमें अक्ल भी दिया है और रिस्पेक्ट करने का हृदय भी दिया है, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारे नेताओं को, हमारे जो अधिकारी लोग हैं उनका सम्मान करना जरूरी है। और प्रभु कहता है कि हर प्रकार के अधिकारी के अधीन में रहना बहुत जरूरी है, आमीन। क्योंकि जब तक खुदा उन्हें नियुक्त न करे, प्रेज़ द लॉर्ड, तो वो कैसे अधिकारी बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं। हमारे प्रभु ने ही उनको चुना है और हम भी दुआ करते हैं ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु के लिए एक जोरदार ताली होगा। और पास्टर दिनेश का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, पास्टर सन्नी जी का भी धन्यवाद, और भाई आनंद का भी हम धन्यवाद करते हैं। और मेरा एक परिवार आपके बीच में आया है और मैं आप लोगों से मिलाने के लिए मैं उनको खास करके यहाँ पे आया हूँ, और आप लगातार उनके लिए दुआ करें। मैं चाहूँगा सिस्टर सगाई मेरी और शर्मिला खड़ी हो जाए उनकी बेटी। मैं इनको, ये मेरा परिवार है और हम 24 साल से एक दूसरे को जानते हैं। बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे बट प्रेज गॉड यूट्यूब के जरिए प्रभु ने फिर से हमें कनेक्ट कर दिया लॉकडाउन के दरमियान। और ये टिटवाला में रहते हैं और हाल ही में इस परिवार ने अपने पिता को, बहन शर्मिला ने, बेटी शर्मिला ने अपने पिता को खोया है। और लेकिन प्रेज द लॉर्ड, वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे कोविड नहीं है, वो ऐसी जगह पे जहाँ पे कोरोना नहीं है, सिर्फ कोरोना है। वो ऐसी जगह पे है, आप में से भी कुछ लोगों ने जरूर किसी न किसी को, हो सकता है आप में से जो यहाँ पे मौजूद है वो खोया होगा अपने परिवार को, अपने परिवार के मेन व्यक्ति को। मैंने भी लॉकडाउन के दरमियान मेरी मम्मी को खो दिया। मैं उसको नहीं बोल सकता कि मैं खो दिया, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सिर्फ जुदाई है, ये सिर्फ विदाई है, आमीन। जब बादलों पे हमारा हीरो यीशु आएगा तो हम अपने परिवार से दोबारा मिलेंगे, हालेलुया, आमीन। तो आराधना शुरू करने से पहले मैं एक शायरी बोलूँगा और उसके बाद हम आराधना में जाएंगे, और फिर साथ ही साथ वचन से भी मैं थोड़ा सा सेवकाई करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले हफ्ते, पिछले रविवार मैं जयपुर में था, फैमिली लाइफ मिनिस्ट्री, आचार्य विकास मसीह का नाम आपने सुना है, तो उनके परिवार में, उनके कलीसिया में था और मेरे गाने की एक शूटिंग भी थी वहाँ पर। वो गीत भी मैं अब गाऊंगा और उसी से हम लोग आराधना शुरू करेंगे। प्रार्थना करना, ये गीत बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है यूट्यूब में, और मैं बताऊंगा यहाँ पे जितने भी लोग, अगर कोई गाना लिखता है, भले आपको खुद की आवाज़ भी आपको पसंद नहीं होगी, हो सकता है आपके घर वालों को आपकी आवाज़ पसंद नहीं होगी, या लोग बोलते होंगे कि गाना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना, हम किसी बाप के लिए नहीं गाते, हम सिर्फ हमारे बाप के लिए गाते हैं। तो उसने हमें ये आवाज़ दी है, और बाइबल कहती है भजन संहिता लिखने वाला अपने कंठ से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। ये आवाज़ खुदा ने दी है और खुदा के लिए ही गाना चाहिए, भले कोई पसंद करे ना करे। हालेलुया, हालेलुया। जब एक बच्चा बाप को पुकारता है, टाटा टूटू पापा टूटू, वो बोलते हैं क्या सुर में बोला, कॉर्ड बजा के बोला, हाँ ए माइनर में बोला, है ना, सी मेजर में बोला, ऐसा बोलता है क्या? वो किसी भी आवाज में अपनी माँ को, अपने पिता को बुलाता है, और बाप आवाज सुनकर दौड़ा चला। इसी को आराधना कहते हैं, इसी को प्रार्थना कहते हैं, इसी को पुकारना कहते हैं, इसी को आत्मा की आवाज कहते हैं, आमीन, हालेलुया। तो वक्त बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसके लिए मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। एक शायरी बोलूंगा। जितने भी प्रभु के दास या दासी जो 2020 में कोविड के वजह से या किसी और वजह से जो प्रभु के पास चले गए,
आज मेरा मैसेज भी वही है, आपको एंकरेज करने के लिए प्रभु ने लाया है, तो मैं एंकरेज कर कर जाऊँगा। हालांकि ये मेरा प्लान नहीं था, मेरे घर का काम चल रहा है रिनोवेशन का, मुझे वहाँ पे रहना ज़रूरी है, लेकिन मैं एक आराधक हूँ। खुद का भवन बनाने से पहले प्रभु के भवन में होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और प्रभु के भवन में ही सुरक्षा है। आमीन। मैं बाद में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शायरी मैं जितने भी प्रभु के बच्चे, प्रभु के दास दासी प्रभु के पास चले गए, उनको ट्रिब्यूट करके ही मैं आगे बढ़ूंगा सभा में, आराधना में। ओके, क्या आप लोग तैयार हैं? साउंड सिस्टम बहुत ऑसम है, वंडरफुल है। जितनी बार भी मैं आया हूँ शायद उससे ज़्यादा आज बेहतर लग रहा है मुझे साउंड। आमीन, हालेलुया, वंडरफुल। हमारा सत्य मार्ग जीवन चर्च भी जो है आप धीरे धीरे स्पिरिचुअल तो है ही है, लेकिन प्रोफेशनल भी हो रहा है। वंडरफुल वंडरफुल। तो वर्क फरमाइएगा। मरने के बाद कोई खुदा का बंदा, उसके साथ क्या होता है, यानी फ्यूचर को मैंने प्रेजेंट में आप जब सुनेंगे तो समझ जाएंगे। ओके, अगर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, वॉइस में। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं रुखसत हो रहा था जमाने से, मुझे विदा करने वाले चार थे। मैं रुखसत हो रहा था जमाने से, मुझे विदा करने वाले चार थे। गम भी मेरे अकेले का था, पर आंसू बहाने वाले वहां हजार थे। मैंने देखा जन्नत से जमीन पर मेरी मजार पे माजरा क्या है, मजार यानी कब्र, माजरा यानी सिनेरियो, नजारा। ओके, मैंने देखा जन्नत से जमीन पर मेरी मजार पे माजरा क्या है। हर कोई मातम मना रहे थे, लेकिन हम यीशु के संग जन्नत में खुशियां मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, प्रभु के पास चली गई, तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैंने मेरे पिता को नहीं देखा है, तो मुझे बहुत दुख हुआ और बहुत रोया मैं। लेकिन बाद में प्रभु ने मुझसे बात की। हालेलुया। अब वो इतनी अच्छी जगह गई है जहाँ पे आंसू नहीं है, दुख नहीं है। और शुरू में बहुत दुख हुआ, लेकिन सच कहूं आने वाले दिन बहुत कठिनाइयों के होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उससे परमेश्वर ने उनको छुटकारा दे दिया। आमीन। आने वाले दिन पता नहीं कैसे होंगे, बट बाइबल कहती है बहुत कठिनाइयों के, दुख के होंगे, है ना, बहुत सारी चीजें होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उन सारी बातों से इन्होंने छुटकारा पा लिया। अब हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी जरूरी है। जैसे यीशु कहता है पतरस के लिए, पतरस मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, क्योंकि शैतान तुझे गेहूं के समान भटकने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तू उस पर जयवंत पालेगा। हालेलुया। लड़ाई तो लड़नी है, हमें ये नहीं प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे लड़ना नहीं है। प्रभु ने कहा कि तुम जयवंत से बढ़कर हो। बिना लड़े कोई योद्धा नहीं कहला सकता, बिना लड़े हम जीत नहीं सकते। हमें लड़ना जरूरी है, लेकिन प्रार्थना ये करना कि प्रभु लड़ाई में तू मेरे साथ रहना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारा आदर महिमा प्रभु को मिले। एक गीत मैं गाने जा रहा हूँ। जितने भी गीत मैंने लिखे हैं, ये स्पेशली वैलेंटाइन स्पेशल भी कह सकते हैं। ये गीत सिर्फ 14 फरवरी को वैलेंटाइन नहीं होता है। जो प्रभु के लवर हैं उनके लिए 365 दिन वैलेंटाइन होता है। तो ये गीत, जितने भी गीत मैंने लिखे हैं अब तक, ये सबसे मेरा फेवरेट है, मेरे दिल के करीब है। आमीन। जैसे पास्टर सनी से मैं डिस्कस कर रहा था, मेरा जो छोटा बेटा है ये भी बहुत आशीषित है, बट छोटा बेटा जो है वो गाना एक मैसेज, एक गीत बनकर मेरे जीवन में आया। मैं जब उसको गले से लिपटते हुए बालकनी से, मेरे बिल्डिंग के बालकनी से जब मैं आसमान को देख रहा था, तब परमेश्वर ने ये गीत मुझे दे दिया। हालेलुया। किसी खुदा के बहुत बड़े आराधक ने, मैन ऑफ गॉड ने कहा है कि जैसे हमारे घर में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं,
कबाड़ होता है, टीवी अलग होता है, ऑफिस में एक अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, वैसे स्वर्ग में भी आराधना का अलग डिपार्टमेंट है। जब हम आराधना करते हैं तो कभी कभी परमेश्वर आसमान से गीत को हमारे मुंह में डाल देता है, फेंक देता है, और ऐसे अचानक गीत बन जाती है। वो अचानक नहीं, वो प्रभु हमारे दिल दिमाग में, हमारे रूह में, हमारे मुंह में डालता है। वैसे लॉर्ड, तो ऐसे ये गीत बन गया, और मैं उम्मीद करता हूँ ये गीत आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, ध्यान से सुनना, सुर पे, म्यूजिक पे ध्यान नहीं देना, लफ्ज पे, गीत पे आप ध्यान देना। ओके, थैंक यू होली स्पिरिट का। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus.
तेरी स्तुति करते हैं खुदा, तेरी महिमा करते हैं राजा, तेरी परस्तिश करते हैं। काम मसीह ने किया ऐसा जहाँ में हर तरफ छाया था उसके प्यार का आलम। अपनी मोहब्बत की दास्तान मसीह ने यूं लिखी, लहू बन गया शाही और क्रूस था उसके प्यार का कलम। तुझसे प्यार करने को बार बार दिल ये चाहे, तुझसे प्यार करने को बार बार दिल ये चाहे, तेरी बाहों में रहने को बार बार दिल ये चाहे, नहीं सौ बार मरने को दिल ये चाहे। क्या आप मेरे साथ बोलेंगे? तैयार है? ओके, वन टू। है खुदा, है खुदा, यीशुआ, है खुदा, है खुदा, यीशुआ। Thank you, Holy Spirit God. यूहन्ना उसका 21वां अध्याय, उसके लास्ट वचन में इस तरह से लिखा है, आप घर पे जाकर पढ़ लेना। यीशु ने जो चमत्कार किए वो एक एक कर गिनकर लिखे जाते तो संसार में किताब समाये होगी। हालेलुया। ये छोटी सी किताब में इतने सारे चमत्कार है, उसको हम नहीं गिन पाते। तो सोचो जो एक एक चमत्कार जो उसने किए, अगर वो एक एक संसार में किताब ने, यानी यीशु ने इतने चमत्कार किए, ठीक उसी प्रकार से एक बहुत बड़े शायर ने इस तरह से फरमाया कि आसमान को अगर मैं कागज बना दूं और समुद्र को, दरिया को शाही बना दूं और हर पेड़ पौधों को कलम बना दूं और उसके मोहब्बत को लिखूं, उसके मोहब्बत को बयां कर दूं, तो वो कहता है पेड़ पौधे कलम थक जाएंगे, आसमान कागज खत्म हो जाएगा, दरिया की शाही खत्म हो जाएगी, लेकिन उसका प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। दिल में बहुत कुछ है कहने के लिए, बट वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। मैं एक आराधना का गीत गाऊंगा, खास करके पास्टर सनी किसी के बारे में बता रहा था कि कोविड के वजह से इस कलीसिया में किसी की मौत हुई है, और मैं खास करके सिस्टर सगाई मेरी और सिस्टर शर्मिला के पिता के लिए मैं इस गीत को गाऊंगा, और आप सभी के लिए। क्या हम 5 मिनट के लिए खड़े हो सकते हैं? इज इट ओके पास्टर सनी? यस, वंडरफुल। हम लोग 5 मिनट वर्शिप करेंगे, उसके बाद वचन में हम जाएंगे। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। लॉकडाउन के पहले या लॉकडाउन के दौरान हजारों ने हमें कहा होगा, और हम इलेक्शन का समय भी आता है तो हम ये वर्ड सुनते हैं, सो एंड सो आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मुसीबत जब आती है तो सबसे पहले वही बंदा भाग जाता है जिसने वादा किया। लॉकडाउन के पहले भी बहुत लोग फोन नहीं उठाते थे, लॉकडाउन के दरमियान भी हजारों लोग फोन नहीं उठाते। हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी होगी, प्रॉब्लम होगी, वी नेवर नो, क्योंकि हम इंसान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुसीबत के वक्त सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन यीशु का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस कहता है कि प्रभु ने, वो कहता है कि
मैं यहूदी के लिए यहूदी बना, यूनानी के लिए यूनानी, ताकि मैं उनको प्रभु में खींच लाऊं। तो प्रभु ने मुझे एक इल्म दिया है, इल्म, ज्ञान, रेवलेशन दिया है कि उनकी भाषाओं में बोलकर मैं उनको गॉस्पेल देने की कोशिश करता हूँ। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, किंग खान ने कहा मैं हूं ना, कुछ भी हो जाए मैं हूं ना, किंग खान ने कहा था। लेकिन किंग ऑफ किंग यीशु ने हजारों साल पहले, उसने शायद 7 साल पहले कहा था, लेकिन 7,000 साल पहले या 700,000 साल पहले किंग ऑफ किंग यीशु ने कहा था, कुछ भी हो जाए मैं होना हूं, मैं होना, मैं जो हूं सो हूं तेरे साथ। यहाँ पर को बंद करें और इस गीत को हम थैंक यू जीसस। मैं चाहूंगा आदि भी मेरे साथ गाए, वी लव यू होली फादर शाबा नहान दे रेखे। सबकी आंखें बंद हो, हम आराधना करेंगे, किसी के चेहरे को नहीं देखेंगे, सिर्फ यीशु को देखेंगे। तो पानी पे चल जाए, अंगारों में गिर जाए,
तेरे साथ हूँ। मैं जो हूँ तेरे साथ हूँ। मैं जो हूँ सो तेरे साथ हूँ। अगर कोई मैन ऑफ गॉड यहाँ पर है, पास्टर, लीडर या सेवकाई के लिए किसी इंसान ने आपको नहीं चुना है, एक नेता को, एक अधिकारी को संसार चुनता है, संसार के अधिकारी चुनते हैं, लेकिन एक पास्टर को, एक सेवक को पूरा स्वर्ग नियुक्त करता है, परमेश्वर नियुक्त करता है। अगर ये सेवकाई खुदा ने आपको दी है तो आखिर तक वही परमेश्वर आपको लेकर चला जाएगा। इंसान आज है, कल नहीं है, किसी इंसान की गारंटी नहीं है। उस यीशु को जो एक दिन होसन्ना कहकर उसको सिंहासन पे बिठा दिया, लेकिन वही लोगों ने कुछ दिनों के बाद जिस यीशु को सिंहासन पर बिठाया था, उन्हीं ने सूली पे चढ़ा दिया। अपनों की गारंटी नहीं है तो औरों की क्या गारंटी होगी, लेकिन यीशु की गारंटी है, क्योंकि वो कभी बदलता नहीं है। यीशु की गारंटी है कि वो कभी साथ हमारा छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो खुदा है, वो इंसान है। We love you, Jesus. अब्बा खुदा तू है बेटा, क्यों ना 2 मिनट इस गीत को गाएंगे। फिर ये गीत सबको आता है, सब यहाँ पे जितने भी मौजूद है सब आराधक है, सिर्फ 2 मिनट के। खुदा सुर को नहीं देखता, खुदा गले को नहीं देखता, खुदा रूह को देखता है, क्योंकि वो खुद रूह है। अब्बा खुदा, आनंद भाई, तू है मेरा अब्बा पिता, तू है मेरा। एक आवाज में, अब्बा खुदा, तू है मेरा अब्बा पिता, तू है मेरा। वो आपके बाजू में खड़ा है, अब्बा खुदा, तू है मेरा अब्बा पिता, तू है मेरा। मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊँ तो यीशु रोता है। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है। Come on! मैं भी रोऊँ तो यीशु रोता है। अब्बा खुदा, तू है मेरा अब्बा पिता, तू है सब मिलकर। अब्बा खुदा, तू है मेरा अब्बा पिता, तू है मेरा। मैं इंसान हूँ, मेरे हाथ आप तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन मेरे खुदा के हाथ इतने बड़े हैं कि आप जहां कहीं पे भी मौजूद हो, आप जहां कहीं पे
कई बार एक बेटा अपने बाप को बहुत कुछ कहना चाहता है, एक बेटी अपनी माँ को बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन पास में होकर भी चाहे बाप हो या माँ हो, अपने बेटे के दर्द को, अपने दिल की पुकार को कई बार वो बाप और माँ नहीं सुन पाते, समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन मेरा खुदा आसमान में, स्वर्ग में होकर भी आपके और मेरे दिल की धड़कनों को वो सुन लेता है, आपके और मेरे दिल की पुकार को वो सुन लेता है, समझ लेता है। जानते हो क्यों? क्योंकि एक बाप सिर्फ पैदा करता है, लेकिन इस दिल को बनाने वाला यीशु है, और इस दिल के दर्द को समझने वाला, सुनने वाला केवल यीशु है। इसलिए वो वही एक अकेला है जो आपको समझ सकता है। आपकी माँ भी, आपके बाप भी, आपके भाई, आपके बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, चाहे कितने भी करीब क्यों ना हो, कोई हमें नहीं समझता, केवल यीशु हमें समझता है, केवल यीशु हमें जानता है, केवल यीशु हमें पहचानता है। इसलिए दाऊद कहता है, वो मेरा उठना, मेरा बैठना दूरी से ही जान लेता है, परख लेता है। हालेलुया। आखिरी बार सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपना हाथ दिल पर रखे, राइट हैंड। बुखार, अगर आपको कोई डॉक्टर ने कुछ कहा है, आपके फिजिक में, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, प्रेज़ द लॉर्ड, चंगाई अजय चौहान के नाम है या कोई मैन ऑफ गॉड भी नहीं, चौहान यीशु के नाम है। 10 सेकंड काफी है यीशु मसीह को मुर्दे में से जिंदा करने के लिए। 10 सेकंड बहुत है यीशु के लिए, 1 सेकंड काफी है। हालेलुया। बोलिए, यीशु इस दिल को, शरीर को तूने बनाया, कोई मुझे चंगा कर। मैं ऐसे वर्शिप कर रहा था चंद्रपुर में, एक बहन एक कान से सुन नहीं पाती थी, तुरंत प्रभु ने उसके कान को खोल दिया। एक भाई को सांस लेने में प्रॉब्लम था, प्रभु ने उसे चंगाई दे दी। घाटकोपर में एक भाई को ब्रेन ट्यूमर था, हम आराधना कर रहे थे और प्रभु ने उसके ट्यूमर को गायब कर दिया। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो शरीर में कहीं ना कहीं दाग जरूर हो जाता है, जख्म जरूर हो जाता है, लेकिन जब यीशु ऑपरेशन करता है तो बिना चाकू, बिना कैंची चलाए, बिना जख्म दिए, बिना घायल किए वो ऑपरेशन कर देता है और इंसान बंदा ठीक हो जाता है, क्योंकि वो यीशु है। बोलिए, बाबा खुदा तू है मेरा, बाबा तेरा, यस लॉर्ड तू है मेरा। यीशु के नाम से मैं चंगाई बोलता हूँ, मैं छुटकारा बोलता हूँ। किसी को ब्रेन का, हृदय का प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर है, कोई रोग है, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, खुदा चंगाई इसी वक्त आया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं स्वर्ग से चंगाई को बोलता हूँ। झूले, जितने भी लोग लाइव मुझे देख रहे हैं, झूले प्रभु, झूले यीशु। विवाह शब्द शब्द हंदे खुदा तू है मेरा, बाबा खुदा तू है यीशु बाबा खुदा तू है मेरा, बाबा खुदा तू है मेरा। आप यहाँ आए थे, जैसे आप बाहर जाओगे, यीशु के हाथ में अपना हाथ डालकर, यीशु अपना हाथ आपके हाथ में डालकर आपके साथ, आपके परिवार में यीशु आए, आपके घर में आए थे। आप अकेले, लेकिन यीशु के साथ में जाएंगे। आप पहुंचने से पहले स्वर्गदूत और मेरा यीशु आपके घर में पहुंचेगा। मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं, लेकिन सबसे बड़ा भविष्यवक्ता यीशु मेरे अंदर है, और मैं अपने आत्मा, अपने विश्वास की आंखों से देख रहा हूँ कि परमेश्वर आपके तंबू को बढ़ा रहा है, आपके
खुदा कहने के लिए हालेलुया। प्रभु को जोरदार ताली बजाते हैं। दिल तो नहीं कर रहा है रोकने के लिए, प्रभु की उपस्थिति भारी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बट हमें वक्त के हिसाब से चलना है। आदि के लिए प्रेयर करना भी 10th में है वो, और अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं कीबोर्ड बजाने का, जो हम नहीं कर सके। मैं हर बाप चाहता है कि उसका बेटा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा जो प्रभु का बेटा है मुझसे 10 कदम आगे जाए। थैंक यू सो मच। हमेशा उसके लिए, अनुष्ठ के लिए हमारे लिए प्रार्थना करना। फिर एक बार पास्टर दिनेश को, भाई आनंद को, पास्टर सनी को धन्यवाद। आप कृपा अपना स्थान ग्रहण करें। मेरे पास 10 मिनट है, बट मैं ओके, थैंक यू। सनी भाई कह रहे हैं आप और थोड़ा बहुत ले सकते हैं। थैंक यू। देखते हैं 10 से मैं 15 से 20 मिनट कोशिश करूंगा 20 मिनट में खत्म करूं, लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। फटाफट गाड़ी एक गियर में स्टार्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे गियर बढ़ाते हैं उसकी स्पीड बढ़ती है, राइट। तो मैं एक गियर से डायरेक्ट 4वें 5वें गियर में जाकर मैं अपनी गाड़ी को बढ़ाऊंगा, अपने मैसेज को मैं दूंगा। कोई बाइबल आप? यस, ओके, वंडरफुल वंडरफुल। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? अच्छा सुनिए, यशाया नबी जो बाइबल का सबसे बड़ा प्रॉफिट, ओल्ड टेस्टामेंट का सबसे बड़ा प्रॉफिट, 40 साल एक ही मैसेज को देता रहा। अपने जीवन के 40 साल के सेवकाई में वो एक ही मैसेज दुनिया को देता रहा। मन फिरो, अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो। और पवित्रता के ऊपर ही एक ही मैसेज उसने 40 साल दिए। और ऐसा ही कुछ लगभग 6 महीने से मैं एक ही मैसेज जहां भी जा रहा हूं मैं दे रहा हूं, क्योंकि प्रभु आने वाला है। अपने आप को तैयार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालांकि बहुत बड़ा मैसेज है, 15-20 मिनट में बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। ओके, आप लोग लिख लेना, और हो सके तो वॉइस रिकॉर्ड आप मोबाइल में कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, साइलेंट मोड पे जाकर। तैयार है आप लोग? यस, वंडरफुल। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं मैसेज देने से पहले हमेशा एक स्टोरी बताता हूं, क्योंकि यीशु भी मैसेज देने से पहले कहानी बताकर, दृष्टांत बताकर वो मैसेज दिया करता था। तो एक महिला, 50-55 साल की एक महिला, उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना होता है, तो वो फ्लाइट में बैठ जाती है और आराम से सब सामान, लगेज वगैरह चेकिंग वगैरह होने के बाद आराम से इत्मीनान से बैठ जाती है, और वो प्रार्थना करते रहती है फ्लाइट में, विमान में, और परमेश्वर को धन्यवाद करते रहती है। शॉर्ट में बताना चाहूंगा, जैसे टेक ऑफ होता है, लगभग 40,000 फुट ऊपर, जमीन से ऊपर जाने के बाद सब कुछ स्मूथली, सब कुछ आराम से, सब लोग सो जाते हैं और सब लोग अपने इसमें खो जाते हैं। लेकिन ये महिला, ये प्रभु की बेटी जो 50-55 साल की होती है, ये प्रार्थना करते रहती है, परमेश्वर को धन्यवाद करते रहती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक आराधक, एक प्रार्थना योद्धा को स्टेज की जरूरत नहीं है, जहां भी वो खड़े हो जाते हैं वहां पे स्टेज तैयार हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको स्टेज मिलता है भैया रेडीमेड, लेकिन मोसेस को, दाऊद को, हमारे ओल्ड टेस्टामेंट के, न्यू टेस्टामेंट के हीरो को कहां स्टेज पे खड़ा होकर उन्होंने प्रचार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा जिसके अंदर है, वो जहां भी खड़ा हो जाता है वहां स्टेज बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये महिला प्रार्थना करते रहती है, प्रभु को धन्यवाद देते रहती है। 15-20 मिनट के टेक ऑफ होने के बाद अचानक विमान में से पायलट एक अनाउंसमेंट करता है और कहता है कि तकनीकी की कुछ तो प्रॉब्लम, टेक्निक की कुछ प्रॉब्लम की वजह से दुर्घटना हो सकती है। जल्द से जल्द आप जहां बैठे हैं उसके नीचे लाइफ जैकेट है, रक्षा जैकेट है, आप कृपा करके उससे पहले, क्योंकि हमारी मौत भी हो सकती है। जैसे ही लोग मौत का शब्द सुनते हैं, सबके सब घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, और विमान में उथल पुथल होने लगता है। लेकिन उन सबके दरमियान, सबके बीच में ये औरत प्रार्थना करते रहती है, परमेश्वर को धन्यवाद करते रहती है, और इत्मीनान से, शांति से, सुकून से वो खुदा से बातें करते रहती है। बाजू में 21 साल का जवान लड़का उसको देखकर बड़ा हैरान हो जाता है, और उस आंटी को कहता है, उस महिला को कहता
है, आंटी जी ये क्या सीक्रेट है कि सब घबराए हुए हैं, सब रो रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं और सबके चेहरे पे मौत का खौफ छाया हुआ है, लेकिन आप आराम से इत्मीनान से बैठकर दुआ कर रहे हो। मैं तो 21 साल का जवान लड़का हूँ, मुझे फ्यूचर देखना है, मुझे जॉब करना है, मुझे शादी करनी है, बहुत कुछ करना है, लेकिन देखो मैं मौत मुझे दस्तक दे रही है, मैं मौत के दरवाजे पे खड़ा हूँ, लेकिन आप डर नहीं रहे हो। क्या बात है, ऐसा क्या सीक्रेट है? तो बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए आप सोच रहे होंगे कि यीशु भी तूफान में सब घबराए हुए थे, लेकिन यीशु शांति से सोए हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु उल्टा है संसार से लोग घबराते, चिल्लाते, चिल्ला रहे बचाओ बचाओ, लेकिन हमारा प्रभु खराटे मार के सो रहा था, क्योंकि वो शांति का परमेश्वर है, वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। तो ये औरत शांति का राजकुमार इसके अंदर था। बड़े मुस्कुराते हुए प्यार से कहती है, देखो बेटा, अगर प्रभु की दया मुझ पर हुई, अगर फ्लाइट सेफली लैंड होती है, तो मेरे 2 जवान बेटे एयरपोर्ट पे खड़े हैं स्वागत करने के लिए। अगर फ्लाइट का दुर्घटना होती है, विमान दुर्घटना होती है, अगर मेरी मौत होती है, तो वो कहती है स्वर्ग में मेरा यीशु, मेरा परमेश्वर, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत खड़े हैं मेरा स्वागत करने के लिए। हालेलुया। यही मसीह जीवन में जीने का मजा है, फायदा है। जब हम जिंदा रहते हैं तब भी हमको एक मजा है यीशु मसीह के सेवा करने का, उसके प्रेम को बयान करने का, उसकी आराधना करने का। संसार में भी एक अलग मजा है, लेकिन जब हम मरते हैं या सो जाते हैं तो उसके बाद भी एक अलग मजा है। यही प्रकाशन, यही रेवलेशन, यही सीक्रेट, यही भेद की बात पौलुस को मिला। देखिए वो क्या कहता है, फिलिपियों 1:21, पेज नंबर 272। यस। क्योंकि मेरे लिए हाँ, जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को बोलेंगे कि आप मरने वाले, तो वो बोलेगा मेरे लिए मरना लाभ है। वो तो सबसे बड़े दुख की और सबसे बड़े लॉस की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये बंदा कुछ और कह रहा है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना मेरे लिए लाभ है। लाभ मराठी में भी लाभ शब्द है, कन्नड़ा में भी लाभ है, हिंदी में भी लाभ है, लेकिन उर्दू में नफा लिखा है और इंग्लिश में गेन लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी मसीह में मरना नुकसान की बात नहीं, लाभ की बात है। और जब हम जिंदा भी रहते तभी भी हमारे लिए लाभ है, मुनाफा है, लेकिन जब हम मरते हैं तो हमारे लिए डबल टिबल 4 गुना 10 गुना और लाभ है। क्योंकि यहाँ पे हम भाड़ोतरी है, भाड़े के घर पे है, टेम्पररी। ये जो जिस्म है हमारा वो भाड़े का घर है, इसका एक लिमिट है। आज 21 सेंचुरी में 50 साल निकालना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 50 साल 55 साल बोनस मिला तो 60 साल, नहीं तो खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहां से जब इस शरीर को हम छोड़कर हम असली अपने घर में जाते हैं, यानी स्वर्ग में, वहां पे कोई लिमिट नहीं। हजारों 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 साल हम हमारे यीशु, हमारे हीरो के साथ में रहने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ हो रहा है आप जब सुन रहे हैं? मुझे तो बहुत कुछ हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सुना रहा भी हूँ और अपने आप को भी सुना रहा हूँ, अपनी स्पिरिट को भी सुना रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद कहता है, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य के। वो दूसरे को नहीं बोल रहा है, वो खुद को बोल रहा है, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य के। ठीक वैसे ही मैं आपको भी सुना रहा हूँ, यही मैसेज अपने स्पिरिट को भी मैं सुना रहा हूँ। दो प्रकार का सेवकाई हो रही है यहाँ पर। हालेलुया। जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैसेज, उतना ही मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। चलो और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसा ही कुछ एक पड़ोसी मुल्क में, कंट्री का नाम नहीं बताना चाहूंगा, तो एक मुल्क में एक महिला आपकी तरह 50, 55, 60 की हो सकती है, वो प्रभु का सुसमाचार बता रही थी और वहां की कॉप ने, यानी पुलिस ने उसको पकड़कर जेल में डाल दिया, क्योंकि वहां का कानून, हमारा हिंदुस्तान के बाहर वाला कंट्री, तो वो चली गई, उसे फांसी की सजा सुनाया गया, बोला कि तुमने हमारा कानून तोड़ा है। और फांसी लगाने से पहले उसको आखिरी इच्छा पूछा जाता है, आपकी आखिरी इच्छा क्या है कि हम पूरा करें? तो वो कहते सिर्फ जज साहब
वकील साहब मुझे सिर्फ 15 मिनट दे। तो वो कहती है, वो उसे जज कहती ठीक है आप 15 मिनट, और 15 मिनट अपने पवित्र शास्त्र को लेकर वहां पे जितने भी लोग होते हैं उन सबको वो यीशु का सुसमाचार बताती। वो कहती है मैं यहाँ पे भाड़ोत्री हूँ, मैं अपने शरीर को छोड़कर मैं अपने असली मकान यीशु के पास अपने स्वर्ग में मैं जाने वाली हूँ। मुझे यहाँ का जैसे पता मालूम है वैसे मुझे स्वर्ग का भी पता मालूम है। मैं आखिरी सांस यहाँ लेने वाली हूँ और पहली सांस में यीशु के बाहों में लेने वाली हूँ। जो कॉन्फिडेंस, जो विश्वास मुझे है, क्या तुम्हें ये विश्वास है कि कल को तुम मरेंगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे? वहां के जितने भी लोग खड़े हैं शॉक्ड हो जाते हैं, घुटने पे आकर यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। और मजे की बात यह है जो उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी वो कैंसिल हो जाती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्योंकि इस औरत को अपना घर का पता मालूम था। आप मुझे, मेरे बेटे को मुंबई में, इंडिया में कहीं पे भी छोड़कर आए, मैं आखिरकार सेवा करके या ऐसे भी मुझे छोड़ देंगे, मैं आखिरकार अंत में अपने घर पे आ जाऊंगा क्योंकि मुझे अपने घर का पता मालूम है। हालेलुया। इसीलिए तो यीशु आया। मेरा नाम मैं पहले भी कहा था, गवाही दिया था, पहले भी मेरा नाम अजय चौहान था, बाप का नाम पांडु चौहान था। हालेलुया। आज भी पांडु ही है, आज भी चौहान ही है, आज भी मैं जवानी हूँ, आज भी अजय ही हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे घर का पता बदला नहीं है, मेरा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, मेरा जीवन परिवर्तन हुआ है। और यीशु ने आकर मेरे जीवन में असली घर का पता मुझे, यानी स्वर्ग का पता मुझे मालूम हुआ। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। वो एड्रेस है, वो पता है, वो ईमेल आईडी है, वो एक सीढ़ी है अपने पिता के पास जाने का, यीशु के जरिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात है ना। एक बहुत बड़े शख्स के बारे में मैंने इंस्टाग्राम में पढ़ा था, 12 मिलियन फॉलोवर, फिर भी अकेला, कोई नहीं बचा सका, अपने आप को खत्म कर दिया। जानते हो क्यों? डिप्रेशन में। बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। 12 मिलियन फॉलोवर, यानी 1,20,00,000 फॉलोवर थे, लेकिन उनमें से किसी ने उसको नहीं बचा सका जब उसने अपने आप को खत्म कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन मैं, मेरा बेटा या आप, भले हम अकेले होंगे, हमारे 12 मिलियन फॉलोवर नहीं है, हम अकेले होकर भी हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। और वो कहता है तुम अजय हो और अजय ही रहोगे, तुम जयवंत से भी बढ़कर हो। मैंने ऑलरेडी पहले ही लड़ाई लड़ने से पहले ही उस लड़ाई को जीत लिया है। सिर्फ तुम्हें लड़ाई में शामिल होना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। फटक से मैं 2 बातें बताऊंगा जो क्रूस पे यीशु ने हमारे साथ किया। ओके, सिस्टर यूहन्ना 17 उसका 10। क्रूस पे 2 बातें हुई, 2 एक्सचेंज वाली बात हुई। ओके, मेजर एक्सचेंज, आदान प्रदान, सही है? सनी भाई सही वर्ड है ना? आदान प्रदान, लेना और देना, एक्सचेंज, राइट? पढ़िए सिस्टर, यूहन्ना 17:10। पेज नंबर 156। और जो कुछ मेरा है, हाँ, वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है। आमीन। बस इतना ही काफी है। यीशु बोलता है आपको और मुझे, आमीन, जो कुछ मेरा है, यीशु बोलता है जो कुछ मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। हालेलुया। 2 बातें बताऊंगा क्रूस पे क्या हुआ। ऐसे बहुत सारी बातें, लेकिन 2 मेजर जो मैसेज से रिलेटेड है। आमीन, हालेलुया। ये बहुत बड़ा मैसेज है, बट मेन पॉइंट मैं बताऊंगा। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। क्रूस पे 2 बातें हुई। क्रूस को कभी देखा है? ऐसा प्लस है। आमीन। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आप ऐसे खड़े क्यों मरे क्रूस पर? आमीन। तो प्रभु ने मुझे बहुत सिंपली, एक बच्चे की तरह, एक अच्छे टीचर की तरह, मैं एक बच्चे की तरह सवाल किया, प्रभु ने मुझे जवाब दिया। आपका और मेरा जीवन पैदा होते ही माइनस में, घाटे में चलता रहता है। हम आते हैं रोते रोते,
और जब हम जाते हैं तो दूसरे लोग रोते हैं। हमारा शुरुआत भी रोने से होता है और एंड भी रोने से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपका और मेरा सब कुछ घाटे में ही चलता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब माइनस, तो उस माइनस को प्लस करने के लिए यीशु ने क्रूस पे मरा। करोड़ों की बात मैंने भोगड़ में कही, कंजूस लोग आप कंजूस से खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे आप लोग? जो भी माइनस था उसको प्लस करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे मरे। और देखना वो प्लस है, क्रॉस। आमीन। जब आप और हम यीशु को अपनाते हैं तो हमारा माइनस प्लस में हो जाता है। यीशु मसीह कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता। आमीन। मैंने 2 लाइन सुनी थी कहीं पे, तो इसमें तेरा क्या जाता, थोड़ा प्यार हो जाता, तेरा घाटा, ऐसा कुछ तो है ना गाना, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, प्यार हो जाता है ना। तो यीशु ऐसा ही बोलता है, इसमें तेरा घाटा, थोड़ा प्यार हो जाता, तेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि सब कुछ यीशु ने क्रूस पे कर दिया। और जो यीशु को नहीं अपनाता है उसका घाटा है। मैं नहीं, बाइबल कहती है। हमारा माइनस को प्लस करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे मरे। आमीन। हालेलुया। समझ गए? दूसरा, जो तेरा है वो मेरा है, मेरा है वो तेरा। यीशु बोलता है जो तेरा है वो मेरा है, मेरा है वो तेरा। अब इसको कैसे समझाऊंगा, ध्यान से सुना। ओके, आपका और मेरा क्या था? बीमारी, रोग, पाप, श्राप, है ना? क्या? दुख, आंसू, अधूलोक, बहुत कुछ, तकलीफ, बहुत कुछ था। वो सब यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। जो तेरा है वो, दुख को यीशु ने कहा मेरा है, श्राप को यीशु ने ले लिया, रोग को यीशु ने ले लिया, बीमारी को, संकट को, अधर्म को, पाप को, सब कुछ यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। और बदले में यीशु कहता है जो मेरा है वो तेरा है। उसका अनंत काल का जीवन हमें दिया, उसका जीवन हमें दिया, उसकी धार्मिकता हमें दी, स्वर्ग और पृथ्वी की चाबी हमें दे दिया, रोग को लेकर छंगाई को दे दिया, पाप को लेकर पवित्रता को दे दिया। हालेलुया। अब जो कुछ भी उसका है यीशु के जरिए वो अब हमारा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा और कहानी में ट्विस्ट लाओ, इंटरेस्ट लाओ, आपको और बड़ा मजा आएगा। यही बात अगर अंबानी साहब बोले तो, जो तेरा है वो, जो मेरा है वो, हम सारे सिंधी लोग अपना पोटला डोकला क्या जो भी है सब उसके घर पे लेके जाके सामने रख देंगे। जो कुछ भी मेरा है वो तेरा है। अब जो कुछ भी तेरा है वो मेरा है। रिलायंस, जियो, पेट्रोल पंप, ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट। आमीन। हालेलुया। जस्ट एग्जांपल, समझ रहे हैं ना? अगर अंबानी साहब बोले तो हम पूरी मुंबई वाले, हम अंबानी नंबर सब उसके घर के सामने लाइन लगा देंगे। अगर उसकी बात में अगर इतना पावर है तो हमारे प्रभु ने उनको बनाया है, तो उनकी बातों में कितना पावर है। अगर ये 1000 तक का सच है तो ये भी 10,000 तक का सच है। तो यीशु ने क्रूस पे कहा जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। एक भाई को मैं समझा रहा था तो उसने बोला थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा और प्यार से समझाओ ना, थोड़ा मेरा डोका खाली खोका है तो उसको थोड़ा अनोखा करो। तो मैंने बोला ठीक है, डोका नहीं वो धोखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उस डोका में धोखा भरा है ना, इसके लिए वो खाली खोका है। हम इंसान लोग झूठ में बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं लेकिन सच पे नहीं विश्वास करते। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। टाइम नहीं, इसके लिए मैं ज्यादा इसमें डीप नहीं जाऊंगा। ध्यान से, उसने कहा भाई थोड़ा और प्यार से समझा। ठीक है, मैं और एक एग्जांपल आपको देता हूँ। सनी भाई कहाँ है? शादी हुई आपकी? आनंद भाई आपकी शादी हुई? और 5 मिनट चलेगा ना? आप लोगों की शादी हुई? यस। जैसे आप लोगों की शादी हुई 2002 18 अप्रैल को मैं भी शहीद हुआ और वहां पे 200 लोग थे। अंजनी राज भाई वहां थे और भी बहुत सारे सिंगर वहां पे थे। गांव में सबको इनवाइट किया था, मैंने सिर्फ आदि को इनवाइट नहीं किया था।
वहां पे शब्द आदि नहीं था। ओके, कुछ लोग नहीं समझे, कोई बात नहीं, समझ गए क्या बात है। ओके, वहां पे 200 लोग थे। उन 200 लोगों के दरमियान मेरी पत्नी ने एक शब्द कहा। 10 सेकेंड में उसने शायद 4 शब्द बोले होंगे। 10 सेकेंड के दौरान उसने 4 शब्द कहे। मैं सुरेखा अजय चौहान को अपना पति स्वीकार करती हूं। सबके सामने इतना कहा, मैं सुरेखा अपने अजय चौहान को अपना जीवन साथी पति स्वीकार करती हूं। तो वहां पे 2 चमत्कार हो गए इंस्टेंटली, 10 सेकेंड में 2 चमत्कार। तो जो पवार थी सुरेखा पवार, वो चौहान हो गई और जवान हो गई। जो पवार थी 10 सेकेंड में पवार से चवान हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। और इससे भी बड़ा मिरेकल, 10 सेकेंड में गांव में मेरा 10 एकड़ जमीन है उसका हो गया। देखो भाई साहब कितना हंस रहे। जैसे मिसेस सन्नी ने भाई सन्नी की पति, उन्होंने भी ये कहा होगा, मैं सन्नी को अपना जीवन साथी स्वीकार करती हूँ। 10 सेकेंड में जो कुछ भी उसका था, उल्लासनगर में, यूएस में या सिंगापुर में जो कुछ भी उसका था, सब उसका बीवी का हो गया 10 सेकेंड में। मेरी बीवी को लॉयर के पास जाना नहीं पड़ा, पास्टर के पास नहीं जाना पड़ा, उसको पुलिस के पास जाना नहीं पड़ा। सिर्फ उसने इतना कहा, मैं अजय चौहान को अपना पति स्वीकार करती हूँ। 10 सेकेंड में सरनेम चेंज हो गया। और जैसे सरनेम चेंज हो गया, मेरा जितना भी प्रॉपर्टी था कुलाबा का, मुंबई का और गांव का, वो सब उसका हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर ये 1000 तक का सच है तो 1 लाख तक का ये भी सच है कि यीशु ने कहा, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। अपनी बीवी लोग अपने घर पे जाकर हस्बैंड को बोलना, जो कुछ भी तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। जो कुछ भी मेरा था मेरी वाइफ का हो गया, जो कुछ भी मेरी वाइफ का था वो मेरा नहीं हुआ। उसकी माँ मेरी सासू माँ हो गई, उसका भाई मेरा साला हो गया, लेकिन उसका जितना भी मसाला था, तो मैं जैसे मैं बोला तेरा मसाला, वो बोले कसाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो कुछ भी मेरा था उसका हो गया, उसका सरनेम चेंज हो गया, मेरा नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार से रोमियो 10:9 के मुताबिक जब हम प्रभु को उद्धार करता है, राजा, अपना जीवन का प्रभु राजा बोलकर स्वीकार करते हैं, ठीक उसी सेकंड में, उसी दरमियान, उसी 1-2 सेकंड में जो कुछ भी प्रभु का है वो हमारा हो जाता है, क्योंकि हम प्रभु की दुल्हन हो जाते हैं, बेटा बेटी हो जाते हैं। और उसने कहा है यूहन्ना 10:10 में, चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, लेकिन मैं आया हूँ जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। हालेलुया। लेकिन हम हिंदुस्तानी, हमें आदत है, खुदा ने पूरा स्वर्ग दिया है, पूरा संसार का अधिकार दिया है, लेकिन एक नौकरी नहीं मिली, एक छोकरी नहीं मिली, एक टोकरी नहीं मिली तो हम रोते रहते हैं। लेकिन प्रभु ने कितनी सारी आशीषें दी है। बच्चा पैदा होने के पहले ही हम उसका सारी चीजें घर में लाके रखते हैं, है ना। बच्चा ऑन द वे है, अभी तक आया नहीं है, लेकिन हम लोग रख देते हैं। हम पापी लोग, हम जलसार के लोग अपने बच्चे के बारे में इतना सोचते हैं। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने भी हम पैदा होने के पहले, प्रभु को अपनाने से पहले, प्रभु ने हमारी सारी जरूरत की चीजों को पहला बनाया, उसके बाद में हमें बनाया। हालेलुया। कितना महान है ना हमारा परमेश्वर। हालेलुया। अब आखिरी बात बोलकर मैं खत्म कर रहा हूँ। हमारे चर्च में एक भाई थे, उसकी मम्मी मरने से पहले, जब वो 16-17 साल का लड़का था, तो वो बाइबल सोसाइटी में एक बाइबल को उठाता था, बक्से में बड़ा बड़ा कार्टन बोलते हैं, कार्टन या कार्टून नहीं, कार्टन, व्हाटएवर, जो भी बॉक्स, ओके, समझ गए ना, भावनाओं को समझो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बड़े बड़े बॉक्स में वो बाइबल उठाता था और उसकी माँ देखती थी, और मरने से पहले उसने एक बात कहा, मम्मी ने, बेटा आज तू बाइबल को अपने कंधे पे उठा रहा है, एक दिन यही बाइबल तुझे अपने कंधे पे उठाएगा। जिस दिन मैं नहीं रहूंगी बेटा, जिस दिन तेरा पिता नहीं रहेगा, यही बाइबल तुझे उठाएगी। मैं 6 महीने का था, मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए। जब मुझे माँ की जरूरत थी, मम्मी का मेमोरी भी खो गया। जब भी मुझे माँ की जरूरत थी, मुझे माँ का प्यार नहीं मिला। उन्होंने बहुत कोशिश किया,
और रिसेंटली कुछ महीने पहले वो भी हमेशा के लिए चले गए। लेकिन जब भी मुझे पिता की जरूरत थी, बाइबल परमेश्वर का वचन मेरे लिए पिता बन गया, दोस्त बन गया, माँ बन गया, भाई बन गया, सब कुछ बन गया। और जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ तो यही बाइबल, यही वचन मुझे उठाता है। मैं मेरे बेटे को कहता हूँ, जेब खाली रहेगा चलेगा, कबाड़ खाली रहेगा चलेगा, किचन खाली रहेगा चलेगा, लेकिन अपना दिल, अपना हृदय, अपनी आत्मा वचन से कभी खाली नहीं होना चाहिए। कोरोना के टाइम पे सारी दुनिया हमें मार रही थी, लेकिन इससे प्रभु की करुणा हमें बचा रही है। और प्रभु की करुणा ही है जो 20 में हम बच गए और 21 में आ चुके हैं, और 2 महीना भी खत्म हो गया। अभी मार्च में हम लोग एंटर करने वाले हैं। हालेलुया। हमें प्रभु ने इसलिए बचाया है ताकि हम औरों को बचाएं और उसका वचन को लोगों को बताएं, प्रार्थना करें। प्रभु आप लोग को बहुत बहुत आशीष दें। गुड न्यूज बता रहा हूँ, जैसे भाई आ रहे हैं, मैं गुड न्यूज बता रहा हूँ। कितने लोग सुनना चाहेंगे गुड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज? हालेलुया। अपना माइक भाई पास्टर सन्नी को दे रहा हूँ। हो गया। मेरे लिए प्रार्थना करें, जैसे मैंने गाना गाया फर्स्ट वाला, एक जिंदगी काफी नहीं, इसका शूटिंग हुआ है, बहुत जल्द आने वाला है ये यूट्यूब में। तो मेरा एक ही मकसद है, लोग शाहरुख सलमान को फेमस कर रहे हैं दुनिया वाले, मैं मेरे हीरो को वचन आराधना के जरिए, गीतों के जरिए फेमस करूं और उसका नाम हर जवान दिलों पे लिख सकूं, यही मेरी कोशिश है। थैंक यू सर। हालेलुया। आइए जोरदार ताली से पास्टर में तो और गीता मिनिस्ट्री के लिए जो उन्होंने हमारे बीच में किया, हम जोरदार ताली से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। मैं चाहूँगा आधी जल्दी से आ गया है, आखिरी का गीत है, इस दौरान हम परमेश्वर के राज्य में बोलेंगे। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाए।